हालेलुया। अब आधे घंटे परमेश्वर के वचन पर और मेरे ऊपर ध्यान देना। हालेलुया। आज हम देखेंगे यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक आदमी है जो बाइबल में इसका उल्लेख है। और 25 तारीख को क्या है? क्रिसमस है। 25 तारीख को यीशु मसीह को, आपको पता है कि 25 तारीख को क्या है? यीशु मसीह पैदा हुआ था, इसलिए हम लोग बड़ा दिन क्रिसमस मनाते हैं। परंतु 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रचार होगा। उसका जन्म कैसे हुआ? परंतु उसका जन्म होने से पहले इसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? इसका नाम क्या है? यूहन्ना। क्या नाम है इसका? और बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसा लिखा है यीशु मसीह को जन्म होने से पहले, इसका जन्म होने से पहले, कि इसका जन्म होगा, कैसे जन्म होगा और कैसे आएगा और क्या करेगा, ये सारे बातें पुराने नियम में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है मलाकी, पहला भविष्यवाणी देखेंगे बस, उसके बाद आगे नहीं देखेंगे। यहाँ पे लिखा है मलाकी 4 की, जब हम 5-6 पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन, यानी यीशु मसीह के आने से पहले और उसका जो भयानक दिन, जो अंत आने से पहले क्या लिखा है? मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। किसका? एलिया नबी को। और वो माता पिता के मन को उसके पुत्र की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश। जब यीशु मसीह आया था तो वो शुभ संदेश लेकर आया था, और फिर आएगा यीशु मसीह तो किस लिए आएगा? इस धरती का सत्यानाश उस समय खत्म होगा, है ना, होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये होना, ये क्या है? और वचन में लिखा गया था कि यीशु मसीह को पैदा होने से पहले इसका जन्म लेना, जो वचन में लिखा गया था, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से लोगों को इसने क्या किया? शुभ समाचार सुनाया। तो हम देखेंगे इसका जन्म कैसे हुआ। हालेलुया। हम लोग क्या है? छोटे लोग हैं, हमारा जन्म होता है तो हमारे रिश्तेदार वाले, हमारे माँ बाप जानते हैं। परंतु ये क्या है? प्रभु का दास है और इसकी क्या है? बाइबल में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। इस फोटो को याद रखना, ठीक है? इस फोटो को, ये क्या है? 2 बूढ़े लोग हैं, 2 बूढ़े लोग हैं। इसका नाम क्या है? एलिशिबा। इसका नाम क्या है? जकरिया। हालेलुया। इसका नाम क्या है? और यहाँ पे क्या लिखा है? जकरिया और एलिशिबा के बारे में, ठीक है? तो लूका 1:5 में क्या लिखा है? यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबीयाह के दल में से जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। क्या नाम था? एलिशिबा। और उसका पति का नाम क्या था? जकरिया। हालेलुया। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनको कोई संतान ना थी, उनका कोई संतान ना थी, क्योंकि वो एलिशिबा बांझ थी। और वो दोनों कितने थे? वो कितने थे? बूढ़े थे। कितना बूढ़े थे? देखो, इस उम्र में किसी का भी संतान, ये तो फोटो है, उस समय पता नहीं कितने बूढ़े होंगे, हमें भी नहीं पता। ये तो फोटो दिखा रहा है, ये तो फिल्म जिसने बनाया उसने दिखा रहा है ना। तो समझ लो ऐसे बिल्कुल बूढ़े थे। और बूढ़े भी नहीं भी थे तो ये क्या थी? क्या थी ये? आज नए नए लोगों जो बांझ होते हैं उनकी क्या है? संतान नहीं होती। तो ये क्या थी? बांझ थी और इनका कोई संतान ना था। और दोनों क्या थे? बहुत बूढ़े थे। आगे देखो, ये इस फोटो को ध्यान रखना। ये क्या? चिट्ठी डाल रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं? पहले क्या करते थे? अगर हम मैच वो खेलने जाते थे तो 2 रुपए चाहे 1 रुपए के सिक्के निकाल देते, ऐसे उड़ाते थे, बोल लेंगे देखो ना भारत आएगा या इंडिया, पीछे लिखा रहता ना, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाँ, तो ये आएगा तो क्या करना, समझ ला कौन बैटिंग करेगा, कौन क्या करेगा। आज भी बड़े बड़े मैचों में टॉस होता है। तो ये क्या होता था? ये एक डालते थे चिट्ठी, नाम लिख कर कि इस पत्र पे इसका नाम लिख दिया, उस पर किसी और का नाम लिखा है ना, और वो डालते थे। और जो आ जाता था उसी का क्या होता था? पहला नंबर आता था, है ना, चाहे कुछ भी काम हो। तो ये करते थे। यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्गदूत द्वारा यूहन्ना के जन्म की
भविष्यवाणी। हालेलुया। 8 में क्या लिखा है? जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके नाम पर चिट्ठी निकली? जकरिया के नाम से। वो जो बूढ़ा था उसके नाम से, वो जकरिया के नाम से चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। क्या जलाए? जिसे अगरबत्ती जलाते थे ना, तो पहले यीशु मसीह आने से पहले ये सब हम लोग करते थे। ये लोग क्या करते थे? धूप जलाते थे। तो ये क्या उनका नाम पे निकला कि जकरिया मंदिर में जाएगा और धूप जलाएगा। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? बाहर प्रार्थना। और धूप जलाने के आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा कुछ और बता दूं। जो आदमी का चिट्ठी निकलता था, जिसे जकरिया जुड़ लिए और भी बहुत से, तो उनको क्या है, महीनों से अपने आप को क्या करना होता था? पवित्र करना होता था। पवित्र कैसे? अगर मेरा शादी हो गया है तो मैं 1 महीने से मतलब अपनी पत्नी के पास हम लोग साथ में नहीं सोएंगे। क्या है मतलब? मैं गलत चीजों को नहीं छूऊंगा, दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझसे गालियां, ये मतलब इतना अपने आप को पवित्र करना होता था। और कितने लोग जाते थे मंदिर में धूप जलाने के लिए, और बाहर उनका क्या आते थे? लाश। क्या आते थे? क्यों आते थे? क्योंकि वो दिखावा करते थे। इनका विधि भी पहले ऐसे था कि उनके पैर में क्या कर देते थे? रासा बांध देते थे, रस्सी बांध देते थे। और बहुत देर हो जाता था ना, मान लीजिए आधा घंटा है, हो गया 1 घंटा नहीं आया, तो रास्ता को खींचना स्टार्ट, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र था। और जो अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाते हैं वो प्रभु के सामने खड़े उनको अनुमति नहीं देते, है ना। तो इसका पारी आया और ये क्या गया? धूप जलाने के लिए अंदर गया और सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये नियम थी। क्या थी ये? कोई भी पास्टर अगर मंदिर के अंदर जाता है तो कलीसिया क्या करती थी? प्रार्थना। ये क्या थी? विधि थी, है ना। कितना चिल्ला रही है? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जाता है अंदर और जाने के बाद क्या होता है कि प्रभु एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की ओर दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जब ये मंदिर में गया और धूप जला रहा था तो क्या एक रोशनी चमकी, मतलब परमेश्वर का दूत आया और इसको दिखाई दिया। और यहाँ पे लिखा दिखाई दिया। कहाँ खड़ा था? वेदी की दाहिनी ओर खड़ा था। और जकरिया का देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। क्या हो गया? बड़ा भय छा गया। अगर कोई यहाँ पर दूत अभी प्रकट हो जाएगा तो हम लोग को भी क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। वैसे ये क्या हो गया? ये डर गया। क्या हो गया? ये डर गया और बहुत ही भयभीत हो गया, बहुत बड़ा भय छा गया। और यहाँ पे लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना हालेलुया। हम जो प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना, परंतु अपने आप को क्या करें? हम पवित्र करने का मतलब संसार में जो आप काम करते हैं वो काम अपने जीवन को हम बदला। एक रात में क्या गया, भाभी के पास गया, भैया थे, क्या बोलने लगे तो प्रीति जब भी खाना बनाती है मोबाइल लेके बैठ जाती है ना। तो ये अपने आप को बदलेंगे तो क्या करेंगे भैया? क्या बोलेंगे? अरे प्रीति तो अपने आप को बदलने लगी। कैसे बदलने लगी? क्या बताएंगे ये? मैं तो प्रभु के वचन सुनती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है? क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या डांटू इसको, चुप भी नहीं होगी है ना। कितने 6 महीने का है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। अब एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं। ये क्या है? जकरिया परमेश्वर का दास है, ये सबके लिए प्रार्थना कर रहा है और इसकी पत्नी क्या है? जो लोग विश्वास नहीं करते होंगे प्रभु के ऊपर क्या बोलते होंगे? खुद तो प्रार्थना करता है, खुद के जीवन में कार्य नहीं हो रहा है और हमारे लिए मेरे ऊपर नहीं प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया।
भले मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, परंतु प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। भले इसके जीवन में पुत्र नहीं था, परंतु ये प्रार्थना करता था। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन लगी है और तेरी पहली सेवा से क्या होगा, एक संतान होगा, तू नाम उसका यूहन्ना रखना। हालेलुया, यूहन्ना रखना। आगे लिखा है, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भी से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को उसके प्रभु की परमेश्वर की ओर फेर देगा। हालेलुया। ओ अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो अलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे, किसके आगे आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे। हालेलुया। जब कोई राजा पीछे से आता है तो प्रजा क्या करती है, क्या करती है, ओ रास्ता बनाओ, पीछे से क्या आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या करते हैं लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, पुलिस वाले रास्ता बिल्कुल साफ कर देते हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि पीछे से कौन आ रहे हैं, राजा। ये क्या बोल रहा है, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। कि पिताओं का मन बाल बच्चे की ओर फेर दे, घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका खत्म कर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग प्रजा तैयार करे। हालेलुया। यीशु मसीह को पैदा होने से पहले ये काम, मतलब यीशु मसीह की सेवा करने से पहले काम ये इसको सौंपा गया था। और क्या लिखा यहाँ पर, ये बातें करता है स्वर्गदूतों से और सारी बातें सुनता है, और सुनने के बाद क्या होता है, इसके साथ एक घटना घटती है, वो बहुत ही बड़ी घटना है। क्या है, ये विश्वास ही नहीं करता है। क्या नहीं करता ये, क्या लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं, क्या बोल रहा है ये, तुमने जो कहा है कि मेरा एक पुत्र होगा मेरे पत्नी के द्वारा, उसका नाम यूहन्ना रखा, मैं कैसे जानूं, कोई निशानी दो। है प्रीति भाभी के घर वाले बोलेंगे, मैं कैसे जानूं कि यहाँ पर आएगी तो ठीक हो जाएगी, कोई निशानी दो। ये क्या बोल रहा है, जकरिया स्वर्गदूत से पूछ रहा है, मैं कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं कैसे जानूं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रियल, गब्रियल इंग्लिश में क्या होता है, गब्रियल हिंदी में क्या होता है, जिब्राइल। क्या यहाँ पर इंग्लिश में ये शब्द डाला है, आपकी बाइबल में देखना क्या लिखा होगा, जिब्राइल। क्या लिख रहा है, मैं जिब्राइल हूं। क्या है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझे से बातें करने और तुझे ये शुभ समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तो तू गूंगा रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, तेरा बोली, जो बोलने का शक्ति है वो चल जाएगी और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातें की जो अपने समय पे पूरी होने वाली है, विश्वास ना किया। क्या बोल रहा है, विश्वास, इसलिए क्या रहेगा, तू गूंगा हो जाएगा। आज से क्या है, तू गूंगा हो जाएगा। लोग जकरिया की परीक्षा कर रहे थे बाहर, और प्रतीक्षा कर रहे थे बाहर, और अचंभा करने लगे कि उससे मंदिर में ऐसी देर क्यों लग रही है, इतना देर मंदिर में हो गया। ये सब बाहर क्या है, इसकी वेट कर रहे थे कि ये कब आएगा बाहर। और जब ये बाहर हुआ आया तो क्या हुआ, देखो, जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। अब वो जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वो उनसे संकेत करता रहा और वो गूंगा रह गया, मतलब बताता रह गया। कैसे बोला,
मतलब दर्शन तो देखा है परंतु वो बता नहीं सका कि वो ये गूंगा, क्योंकि ये स्वर्गदूत का विश्वास, प्रभु की बात को विश्वास नहीं किया और गूंगा बन गया। हालेलुया। जब उसकी सेवा खत्म हो गई, मतलब दिन पूरा हो गए, तो वो अपने घर चला गया। ये आदमी अपने घर, और कुछ दिन के बाद ये बुढ़िया का हो गई, क्या नाम था इसका, एलिशिबा। एलिशिबा क्या हो गया, ये गर्भवती हो गई। इसके द्वारा घर पे। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाया रहा, मतलब किसी को नहीं 5 महीने तक बताया। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपया दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा काम, हालेलुया, ऐसा काम किया है। आपके जीवन में भी हो जाएगा। हालेलुया। और ये इसका पुत्र हुआ। जब इसका जन्म हो रहा था तो एक और बहुत बड़ी घटना घटी जो आगे लिखा है। क्या लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म, ये बालक का जन्म कैसे हुआ। लूका 21:47 से 57 से जब हम आगे पढ़ते थे, क्या लिखा है, तब एलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी, क्या जनी, वो एक बेटा को जन्म दिया। और यहाँ पे लिखा है उसके पड़ोसियों ने और उसके रिश्तेदार वालों ने ये सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना हुआ। खतना का मतलब होता उसका नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया। और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखा गया। क्या रखा गया, क्योंकि एक ही पुत्र हुआ है और पहले के नियम था कि मेरा नाम बबलू है तो मेरा बेटा के नाम भी बबलू ही होगा, सन ऑफ बबलू ऐसे लगाते ना पहले जमाने में। आज ये मूले लोग जो मुस्लिम होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे करते। वो लोग क्या है, बाइबल के सब कॉपी कर लिया, सब चुरा लिया बाइबल में के, है ना। तो वैसे ही आज नाम रखते हैं। वो दादा इतना लंबा नाम रखेंगे ना, दादा परदादा सब उसी में जोड़ देते हैं। तो इन लोगों ने क्या रखा, जकरिया। एक बात बता दूं, यीशु मसीह उनकी खुदा नहीं है, मुस्लिमों की खुदा, कुरान की खुदा, वो ये बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो अलग है, हम लोग अलग हैं। हालेलुया। तो लोगों ने क्या किया, उसका नाम जकरिया रख दिया। नाम क्या रखना था, उसका नाम यूहन्ना रखना था। और इन्होंने क्या रख दिया, उसका नाम, किसका नाम क्या होगा, जकरिया होगा, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही बेटा हुआ है। आगे क्या हुआ, पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना होगा। हालेलुया। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो इसका नाम क्या होगा, यूहन्ना। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुतमी क्या मतलब क्या था, रिश्तेदार, तेरे रिश्तेदार में किसी का ये नाम नहीं है, तेरे रिश्तेदार में किसी का भी ये नाम नहीं है, यूहन्ना ये कैसा नाम है। उन्होंने कहा, तब उन्होंने उनको पिता से संकेत करके कहा, पूछा, जकरिया से पूछा कि तू उसका नाम क्या रखता है। उसने लिखने के लिए एक पट्टी मंगवा कर उस पर लिख दिया, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। और सभी को अचंभा, और सभी ने अचंभा किया। क्या अचंभा किया, तब उसका मुंह, जीभ तुरंत खुल गए और वो जो गूंगा बना हुआ था वो बोलने और परमेश्वर की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर कहता है वो वचन पूरा, हालेलुया। और उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वाले ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ, हालेलुया, प्रभु का हाथ क्या था, उसके साथ था। हालेलुया। और ये क्या हुआ, ये बालक बड़ा हो गया और ये प्रभु के वचन सुनाता था। और लोग जो विश्वास करते थे, अपने पापों को मानते थे और वे आके यहाँ पर क्या, अपनी को पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लेते थे। बपतिस्मा क्या होता है पता है आपको? मैं एक सिंपल से शब्द बता, जैसे हम लोग अपने पाप को धोने के लिए कहाँ जाते हैं, गंगा जी में, है ना।
क्योंकि हमारा विश्वास है कि गंगा जी में हम लोग अपने डुबकी मारेंगे तो हमारा पाप। बत्तीसवां एक चिन्ह था कि जो पापी मन फिराएंगे उनको बत्तीसवां लेना है, उनका एक निशानी था। इनका क्या था ये? बत्तीसवां लेना। किसी से धर्म, किसी का धर्म। मेरा नाम पहले क्या था? बबलू कुमार, और आज भी मेरा नाम क्या है? आपका भी नाम भी वही है। प्रभु को ग्रहण करने से सिर्फ मन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। अब भैया से कोई पूछेगा, अरे तू तो ईसाई वाले में चला गया है ना, तूने तो धर्म बदल लिया। मैंने क्या इनके साथ किया? चाहे ये क्या यहाँ पर आके कर लिया कि इनका धर्म बदल गया? हालेलुया। इनसे बोलेंगे, कोई पूछेगा तो ये क्या जवाब देंगे? मेरा धर्म नहीं परंतु मेरा मन बदला है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बालक जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ? देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश, क्या संदेश दिया? यहाँ पर लिखा है तिब्रियुस एक कैसर एक राज्य था, 15 राजा था। 15 वर्ष में जब पुनतीस की पितालुस की यहूदियों का राजपाल था, और गलील में हरदोस, इतुर्सिया और ये क्या लिखा है? पता है नाम भी ऐसा ऐसा, खोनोतिस है ना। खोनोतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेन में लिसियानियस है ना। लिसियानियस भी चौथाई का राजा था। और जब हाना और खेपा महाजग थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास। ये इतना बड़ा नाम जोड़ रहा है ना कि लोगों को ये ना लगे कि ये कहानी नहीं है। उस समय कैसे आज के डेट में नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, योगी है नीतीश है, मतलब अरविंद केजरीवाल है, तो ये सबका नाम जोड़ दिया कि कौन कहाँ का राज्य कर रहा था, तो ये सबका नाम जोड़ दिया। और जकरिया का पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? ओ अर्दन एक नदी थी। आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बत्तीसवां का प्रचार करने लगा। और आशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों के पुस्तक में जैसे लिखा हुआ था, ये पुराने नियम में ये बात को लिखा था कि जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा है वो नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और जो बड़ी भीड़ उससे बत्तीसवां लेने को निकल आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों। क्या कहता था वो? हे सांप के बच्चों का मतलब होता है अपनी इसका ये क्रोध, बहुत क्रोधित था। ये जो यूहन्ना जन्म लिया ना, किसकी आत्मा में था? ये एलिया के आत्मा में। और एलिया के पुराने नियम में आप पढ़ोगे ना, तो राजा ने क्या किया था? 50 लोगों को भेज दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ। उसने कहा, अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो स्वर्ग से आग गिर कर भस्म करे, और आग स्वर्ग से गिरी और वो सब भस्म। इतना बहुत क्रोध था वो, जो आत्मा थी एलिया के ऊपर, वो बहुत क्रोधित थी, है ना। तो यही आत्मा किसके ऊपर था? यूहन्ना के ऊपर। और ये क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो, अत मन फिराने योग फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता कौन है? मुस्लिम लोग ये ना सोचे कि हमारा पिता और हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं। ये क्या बोल रहे थे ये लोग कि हमारा पिता कौन था? अब्राहम। एक मिनट, हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? ये अपने अपने मन में सोच रहे थे कि हमारा पिता तो अब्राहम है। क्या है? हमारा पिता अब्राहम का मतलब होता है जितने अब्राहम के संतान हैं उनके द्वारा सारी जातियां आशीष पाएगी। परंतु ये भरम में पड़े हुए थे कि हमारा पिता क्या है? अब्राहम है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न। जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते
उनसे भी क्या कर सकता है परमेश्वर, अपने लिए संतान जुटा सकता है। हालेलुया। ये लोग मुस्लिम लोग चाहे और भी बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमारा पिता अब्राहम है, तो ये भूल में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर किसको चुना है, अन्य जातियों को। और जो शुभ समाचार के ऊपर दोष लगाते हैं कि यीशु मसीह क्या है, कोई परमेश्वर के बेटा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, वो क्या है, नबी है। क्या बोल रहा है यूहन्ना जो सबसे बड़ा था, क्या बोल रहा है यूहन्ना जो सबसे सारे भविष्यवक्ताओं से बड़ा था, क्या बोल रहा है, हे शैतान के बच्चों, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर क्या कर सकता है, पत्थरों से भी अपने लिए अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और वो कुलहरा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल ना लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। और जो लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें, लोगों ने पूछा तो हम क्या करें, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन है वो अच्छे, जिसके पास, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम सोचते हैं कि अब्राहम के संतान है, तो हम ऐसा काम नहीं करे, ऐसा काम करे। हमारे पास 2 कुर्ता है, तो एक उसको देना है जिसके पास खाना नहीं है उसको हमें, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। और यहाँ पे लिखा है और जिसके पास भोजन है वो ऐसा ही करे, मतलब दूसरे को बांटे। और यहाँ पे लिखा है और चुंगी लेने वाले पापी लोग भी बदतमीजवा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। उसने उनसे कहा, तुम्हारे लिए जो ठहराया गया है उससे अधिक मत, किससे, जो रिश्वत लेते हैं, ये रिश्वत लेने वाले आए, क्या बोला, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक नहीं लेना। और सिपाहियों ने, पुलिस वाले ने उससे पूछा कि हम क्या करें। उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतुष्ट रहना। क्या है, किसी पे झूठा आरोप, ये पुलिस वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है। और आगे क्या है, जब यूहन्ना बपतिस्मा, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश, आगे क्या संदेश दे रहा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि ये मसीह तो नहीं है, क्या बोल रहे थे, ये कहीं ये यीशु मसीह तो नहीं है नहीं, परंतु ये यीशु मसीह नहीं था, ये यीशु मसीह से पहले आया था कि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। तो सब लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि जो मसीहा आने वाला था वो कहीं वही मसीहा तो नहीं है, जो मसीह नहीं है नो। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यूहन्ना ने उनके उत्तर में कहा, यूहन्ना ने उन्हें साफ साफ कह दिया, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे से क्या है, शक्तिशाली है, मैं तो ये ओग भी नहीं कि उसके जूते का फीता खोलूं। हालेलुया। माफ करना, और थोड़ा सा 10 मिनट और थोड़ा मन लगा लो, क्योंकि अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 12 बज गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ना खोल सको, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह किससे बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो समझ ले हमारे बपतिस्मा हो गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, आपकी अगुवाई करता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने के नहीं जला देगा। और तो वो बहुत ही सी शिक्षा दे देकर लोगों को शुभ समाचार सुनाता रहा। हालेलुया। और जो लोग विश्वास करते थे कि नहीं हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, तो वो क्या करते थे, बपतिस्मा लेने प्रभु के पास आते थे। हालेलुया। और ये यूहन्ना पानी में क्या करता था, इनको बपतिस्मा देता था। हालेलुया। आपको नींद लग रही है ना, कहीं घर के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, और कहीं दुनियादारी में कहीं जाना है क्या, मुझे लग रहा है ना, नींद लग रही है, कि आपको ज्यादा ही नींद लगता है ना। तो ये बपतिस्मा सब लोगों इससे लेते थे, और यीशु मसीह भी यहाँ पर बपतिस्मा लिया। और कैसे लिया, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह का
बत्मीसवा। मत्ती 3 की जब हम 13 से 17 तक पढ़ते थे यहाँ पे लिखा क्या लिखा है? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे आकर यूहन्ना के पास उससे बत्मीसवा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बत्मीसा लेने की आवश्यकता है, जरूरत है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उनकी बात मान ली और यीशु बत्मीसवा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर यीशु अपने ऊपर ठहरते हुए देखा। यहाँ पर देखो, ये फोटो क्या है? जैसे ये बत्मीसवा लिया, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में किसके ऊपर आया? यीशु के ऊपर। किसके ऊपर आया? यीशु के ऊपर। और जैसे ये बत्मीसा लिया यीशु, इसने यूहन्ना ने बत्मीसा दिया, परंतु ये माना कर रहा था कि मुझे तो तेरे से बत्मीसा लेना चाहिए, परंतु तू मेरे पास आया बत्मीसा लेने के लिए। परंतु प्रभु ने कहा नहीं, जैसा हो रहा है तो वैसा ही होने दे। और जब ये बत्मीसा लिए तो आकाश खुल गया, और आकाश खुलने के बाद ये क्या है? पवित्र आत्मा क्या हुआ? यीशु के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा और ये आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और इसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहा, क्या कहा? यूहन्ना 1 की जब 29 और 30 पढ़ते हैं तो कोई आप निकालना मत, टीवी पे ध्यान दो। क्या लिखा है? यूहन्ना 1 की 29 और 30 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। क्या है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। हालेलुया। उस बाइबल में क्या लिखा है? जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे किस लिए मरा? ऐसे हमारे पापों। बहुत से लोग बोलते हैं जो यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचा पाया? अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरता तो हमारा पाप क्षमा नहीं होती, और वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मरा हुए में से जी उठा। ये है शुभ समाचार। और यीशु मसीह ने क्या किया? पाप को हर लिया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा 30 में, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि ये पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझे से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हालेलुया। ये यूहन्ना जो परमेश्वर का दास था, ये प्रचार किया, उसने बहुत से लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, उसने लोगों को बत्मीसवा दिया। यीशु मसीह का भी क्या किया? उसने बत्मीसवा दिया। परंतु उस देश का जो राजा था ये काम करते हुए यूहन्ना से जलने लग गया। क्यों जलने लग गया? क्योंकि उसने क्या किया था? नहीं, क्योंकि क्या किया था? उसने दूसरी को बीवी के रखा था। हालेलुया। दूसरे की बीवी को किसने रखा था? राजा ने। किसकी बीवी को रखा था? और वो बीवी किसकी थी? उसकी अपनी छोटे भाई की। किसकी बीवी थी? अपने ही भाई की है। उस बीवी को रखा। और यूहन्ना ने क्या कहा? देखो, हेरोदेस द्वारा यूहन्ना बंदीगृह में। क्या है? ये हेरोदेस राजा है और यूहन्ना को क्या कर दिया? इसने बंदीगृह में डाल दिया। क्या कहा? परंतु उसने चौथाई के देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई का नाम क्या है? फिलिप्पुस। क्या नाम है उसका भाई का नाम? और पत्नी हेरोदेसिया है ना, हेरोदेसिया के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, उसको डांटा। किसको डांटा? राजा को। क्या डांटा? और कहा, इसलिए हेरोदेस ने उससे सबसे बढ़कर एक कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को जेल में डलवा दिया। कहाँ पर डलवा दिया? जेल में। ये क्या है? परमेश्वर का दास यूहन्ना है, ये राजा है और ये बीवी है, बीवी नहीं है, इसके भाई की बीवी है ना। और ये पता नहीं इसके द्वारा पैदा हुई कि उसके भाई के द्वारा पैदा हुई। ये एक क्या बोलते हैं इसको? ऐसे जिनका चक्कर होता है उनको क्या बोलते हैं? नाजायज। कैसे बोलते हैं? नाजायज औलाद है ना। तो पता नहीं ये इसके द्वारा पैदा हुआ कि इसकी बीवी, इसकी छोटे भाई जो फिलिप्पुस था उसके द्वारा पैदा हुआ है ना। और ये क्या थी? ये खूबसूरत जो है
यही थी, है ना। क्या है इसका चेहरा कैसा लगता है, डायन की तरह लग रहा है ना। क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका, नाम भूल गया मैं। नहीं, उसका पति का नाम था हेरोदेसिया, ऐसे कुछ नाम था ना। क्या था, कहाँ गया, हाँ हेरोदेसिया है ना, हेरोदेसिया है ना, ये इसका नाम है। पता ना कैसे भी नाम रखे, है ना। देखो बिल्कुल डायन से कम नहीं है ये, है ना, क्योंकि अपने पति को धोखा देकर किसके साथ रह रही है, इसके साथ। और ये परमेश्वर का दास इसको क्या कर रहा है, इसको डांट रहा है, और ये पीछे से सुन रही है। क्या कर रही है, पीछे से, और गुस्से में आकर क्या किया, इसको जेल में डलवा दिया। और यहाँ पे लिखा आगे क्या हुआ, इसका ये क्या है, परमेश्वर का दास इसको मरवा भी दिया। इसने मरवाया, किसने मरवाया, लड़की ने नहीं, इसने मरवाया। क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। और 5 मिनट बस खत्म हो जाएगी, ठीक है। यूहन्ना को क्या कर दिया, इन लोगों ने मार दिया। कैसे मार दिया, देखो मरकुन से लिखा है, और 6 की जब 14-29 पढ़ते हैं, 14 से 29 तक क्या लिखा है। और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, किसकी, यूहन्ना के, क्योंकि उसका नाम फैल गया था। किसका नाम फैल गया था, यीशु, सॉरी मैं गलत बोल दिया। हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, किसकी चर्चा, यीशु मसीह का। किसका चर्चा, क्योंकि यीशु मसीह ने अब जब इसको जेल में डाल दिया उन लोगों ने, तो यीशु मसीह का वो प्रचार करना, यीशु मसीह क्या किया, प्रचार करना स्टार्ट। और क्या किया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, है नो, लंगड़ों को चला दिया, है नो, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, वो ठीक हो गए। अंधों को क्या कर दिया उसने, आंखें दे दिया। जो बीमार थे 38 साल से, उनको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और प्रभु का जो वचन है यीशु मसीह प्रचार करता था, उसके जो शब्द निकलता था क्या था, वो परमेश्वर का वचन होता था। और जब इसने, राजा ने सुना यीशु मसीह का खबर, तो क्या बोला, यहाँ पे लिखा, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देना मरे हुए में से जी उठा है। क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों ने कहा कि मरे हुए में से जी उठा है, क्योंकि इस राजा ने क्या कर दिया, इसको जेल में डलवाने के बाद इसको मरवा दिया था। और कैसे मरवाया था, देखो यहाँ पे लिखा है। और लोगों ने कहा कि ये जो यीशु मसीह प्रचार करता है ना, ये लोग, इनको लगता था ना कि ये यूहन्ना जो राजा ने मरवा दिया था, उसका सर कटवा दिया था, वो मरे हुए में से जी उठा है। तो ये डर गया, और क्या लिखा है, जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। औरों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा ये एलिया है। क्या है ये, एलिया है, पुराना नियम का, जिसने क्या कर दिया था, एलिया ने क्या किया था, नदी को 2 भाग कर दिया था। 50 लोग आए थे उसको पकड़ने के लिए, उनको जला के भस्म कर दिया था आग से। तो ये लोगों ने कहा ये तो एलिया है, एलिया जी उठा है ना। परंतु औरों ने कहा नहीं, ये कोई भविष्यवक्ता है, या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। लोगों ने कहा, लोगों ने अपने अपनी राय दिया, है ना, यीशु मसीह के बारे में। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वो जी उठा है क्या, ये कहा। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया के कारण, जिससे उसने विवाह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना का पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस राजा से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं। किसने कहा, परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कहा था राजा से कि अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं। और ये पीछे से सुन रही थी। और ये बात से क्या हुआ, इसलिए हेरोदेस राजा ने क्या किया था, इसलिए ये जो औरत थी उसने क्या किया, उससे बैर रखती थी, यूहन्ना से बैर रखती थी, और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले। परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस राजा यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उससे बचाए रखता था। और उसकी सुनकर बहुत घबरा गया। वो क्या है, बहुत घबरा गया था, पर आनंद से सुनता था। जो भी वो वचन सुनाता था यूहन्ना, ये राजा क्या है, उसकी बात वो सुनता था, आनंद से सुनता था। वो घबराता था, वो कहता तो था कि मैं पाप कर रहा हूं, परंतु ये आनंद से वचन सुनता था। और ठीक अवसर आने पर, अब ध्यान से सुनना, ठीक अवसर आने पर हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में, क्या है, जन्मदिन में अपने प्रधान सेनापति और गलील के, जो उसके आसपास के जो नगर था गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। क्या किया इसने, बड़े लोगों के लिए भोज, क्योंकि ये राजा था। सेनापति को बुलाया, मतलब जितना बड़े बड़े अधिकारी थे सबको बुलाया,
और उनको नेवता दिया और भोज पर बुलाया। और उसी वो जो ये उसकी पत्नी थी, जो ये उसका राजा का है, उसने उसकी बेटी भी थी, क्या वहां पे थी ना एक बेटी, वो बेटी थी और वो क्या है भीतर आई और आकर नाच कर क्या है अपनी पिता के सामने, पता नहीं उसकी बेटी थी या वो छोटे वाले भाई की बेटी थी, नाच कर हरदोष को, जो हरदोष राजा है, उसको उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, क्या है वो जो लड़की थी, जो औरत की बेटी थी, वो आई नाच गाना कहकर, जो उस राजा का क्या था उस दिन जन्मदिन था, और जो सामने बैठे हुए थे जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको प्रसन्न कर दिया। और लोगों ने कहा क्या बढ़िया नाचती है, कितना बढ़िया डांस करती है ना, खुश हो गए, है ना। तो राजा भी खुश हो गया, कितना खुश हो गया, और कहा तू चाहे, उस लड़की से कह रहा है अपनी बेटी से, तू चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, जो चाहे, क्या बोल रहा है, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खा ली, क्या है, राजा शपथ खाकर कहा मैं अपने आधे राज्य तक तुझे, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। मतलब आधे राज्य भी देने के लिए क्या हो गया था, ये तैयार हो गया था। उसने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू, वो बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का क्या मांग रही है, ये राज्य नहीं मांग रही है, किस क्या मांग रही है, क्योंकि उसने कहा था राजा से कि अपनी भाई की पत्नी को रखना उचित, ये क्या है, पाप है। परंतु ये नहीं चल रहा है, राजा से परमेश्वर का दास बोला, वो गुस्सा नहीं हो रहा है, ये गुस्सा हो रही है, क्या है, ये गुस्सा हो रही है और कह रही है कि यूहन्ना के सिर मंगवा लो। क्या मंगवा लो, क्योंकि उसने तो शपथ खा लिया था। और यहाँ पे ले गया, वो तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। किसमें, एक थाली में यूहन्ना के सिर कटवा के जेल में से मुझे मंगवा दे। आगे के बाद, तब राजा बहुत उदास हो गया, परंतु अपनी शपथ के कारण, जो उसने कसम खाया था ना, उसके कारण और साथ बैठने वाले के कारण उसे टाल ना सका। और राजा ने तुरंत एक सिपाही को, एक जो जेल के रखवाली करते हैं, जो राजा के साथ रहते हैं, उनमें से एक सिपाही को आज्ञा देकर भेज दिया कि उसका सिर काट कर लाए। और वो गया और उसका सिर काट कर थाल में लेके, ये यूहन्ना है ना, इसको काटवा कर सिर लेकर आ गया। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर उसके चेले आए, और जो यूहन्ना को चेले थे वो आए और उसके शव को उठाकर, उसकी लाश उठाकर ले जाकर उसको गाड़ दिया, कब्र में क्या कर दिया, गाड़ दिया, है ना, रख दिया। और यहाँ पे लिखा है, और उसके चेलों ने आकर उसके शव को ले जाकर कब्र में गाड़ दिया और यीशु को जाकर ये समाचार क्या है, सुनाया। यीशु को जाकर क्या है, समाचार सुनाया। परंतु यीशु मसीह का बदला लेना मकसद, वो चाहता था बदला, वहीं से एक श्राप देता और वो ये राजा, परंतु ये राजा खत्म हो गया। आगे पढ़ेंगे तो मर गया, है ना, क्योंकि ये काम किया था, इसके पाप के कारण क्या हुआ, उसमें क्या किया, परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया, इसका राज्य भी खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने इसका सर कटवा दिया था, यूहन्ना का सर इसका कटवाया था। किसके कारण कटवाया था, इसके कारण, किसके कारण, इस औरत के कारण। ये औरत कौन थी, इसकी भाई की, इसका भाई की क्या थी, ये पत्नी थी। और ये इसको रखा था क्योंकि ये खूब सुंदर थी। और खूब सुंदर पता किसको दर्शाता है, डाइन को। डाइन भी बहुत सुंदर होती है। हालेलुया। भाभी हंस रही है ना। डाइन भी क्या है, लड़ाई होता था कैसे, बताओ कैसे करते हैं, है ना। आपके पति के दूसरा चक्कर होता था, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तू डाइन है इसलिए मेरे पति को खा गई, ऐसे बोलते हैं ना। है आपको छोड़ के आपका पति दूसरे चक्कर में लगता है तो क्या बोलेंगे आप, ये भी वही है। ये क्या थी,
एक समझ लो ये डायनी है। किसको? इसको भी खा गई, अपने पति को तो धोखा दे ही देती, इसको भी खा गई, इसका राज भी खा गई और खुद तो बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि इसका सर है, और जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका सर काटोगे तुम्हारा घर भी बर्बाद होगा और राज्य भी हाथ से चला गया। राज्य भी हाथ से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि प्रभु किसके साथ होता है? जो उसके भय। हालेलुया। आपके जीवन में से भी बीमारी चली जाएगी, आपके जीवन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके पीछे से खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया को नहीं प्रभु को देखें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। अगर जो समाचार दिया गया यीशु को, और यीशु चाहता तो इसको उसी समय खत्म, अपनी 12 स्वर्गदूतों को भेज देता, ये क्या कर देते, इनको सत्यानाश कर देते। परंतु उसका श्राप देना मकसद, वो चाहता था कि लोग अपने जीवन को बदले और उधार। और यीशु मसीह क्या किया? वचन को प्रचार किया। उसने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत सी ऐसे काम किया जो हम लोग गिन नहीं सकते। वचन कहता है कि अगर हम गिनेंगे तो पूरा संसार में नहीं समाएगी। हालेलुया। और प्रभु ने ये सारे काम किया, परंतु लोग हंस रहे थे। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। किसके ऊपर? देखो, अपने आप को नहीं बचा पाया। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम कहावत अब मेरे ऊपर कहोगे कि हे डॉक्टर, हे वैद्य, अपने आप को चंगा कर। पहले अपने आप को चंगा कर तो दूसरे को। परंतु यीशु मसीह ने ना तो दाएं देखा ना बाएं, उसका जो मकसद था वो करना स्टार्ट रखा। हालेलुया। वो जो मकसद था वो करना स्टार्ट रखा, और आज हम यीशु के कारण आशीषित हैं कि हम उसके चरणों में बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया? रास्ता खोल दिया। आज के डेट में हम भी अपनी पापों को मानते हैं और कहते हैं, प्रभु आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और बदतमीजवा लें। जैसे ये परमेश्वर का दास बदतमीजवा देता था, अपने पापों को इनकार करे, तो परमेश्वर हमारा भी क्या करेगा? उद्धार, हमारा भी उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करे? इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।